आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तो ये लेकर आई थी मैं। दिल कर रहा था सिट्टे खाने के लिए, बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और बच्चे बार बार कह रहे थे और कि मम्मा सिट्टे लेकर आए। और जब ये लेकर आए तो ये सारे बेबी कॉर्न ही निकले और इसमें चंद एक ही थे जो सही निकले थे। मैंने मंडी से कुछ सामान वगैरह लिया था, सब्जियां ली थी थोड़ी सी, तो बस जल्दी जल्दी मैंने इसको निकाला और सारी वेजिटेबल्स जो थी वो इकट्ठी करके रखी और सारा काम जो था वो रात को ही ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और अगले दिन फिर मैंने इनको बॉईल किया और कुछ वैसे ही बच्चों को चूल्हे के ऊपर ही भून के दिया, कुछ एक दो बार ओवन में करके दिया। और रात को सब्ज़ी ले आई थी तो उससे ये आसानी हो गई थी कि सुबह सबसे पहले जो था नाश्ते के बाद मैंने सुबह ही आलू गोभी बना ली थी। अच्छा, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को। वैसे तो मैंने किसी और टॉपिक पे बनाना था व्लॉग, लेकिन ये मैसेज जो था वो ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रहा था कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। कि घर में मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी का बिजली का जैसे बिल होता है, अगर 2 माह का 3 माह का हो जाए तो फिर वो मीटर काट देते हैं और जब तक हम कोई भी इंसान वो पेमेंट पूरी नहीं करता तो वो मीटर दोबारा नहीं लगता। इसी तरह टैक्सेस हैं, टैक्स कोई नहीं पे करता है तो उसको भी उसको पिछले टैक्स हैं जब तक वो पूरे नहीं करता तो उसकी भी पकड़ हो जाती है। और दुनियादारी के मामला जो भी हैं, अगर हमने किसी से कर्ज़ लिया, जब तक हम अदा ना कर दें, जब तक वो यानी हमारे सर चढ़ा रहता है और हमें देना ही होता है लाजमी, वरना कोई कानूनी कार्रवाई या कोई लड़ाई झगड़े की सूरत बन जाती है। तो अब मैसेज ये था जो मैं देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि दुनियादारी का तो हमें इतना ख्याल है कि हम हर चीज़ जो है वो क्लियर करते चले जाते हैं। अगर हमने किसी का कर्ज़ देना तो हम किसी दूसरे से लेके उसको कर्ज़ उसका उतार देते हैं, किसी न किसी तरह से मेहनत करके किसी भी तरह से हम वो कर्ज़ पूरा कर देते हैं। लेकिन जो फ़र्ज़ है उसका कर्ज़ हम अदा नहीं करते। जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज 5 टाइम पढ़ना फ़र्ज़ है। किसी भी हालत में नमाज की माफ़ी नहीं है, चाहे आप सफ़र की हालत में हो, आपको बाद में उसकी क़ज़ा करनी है। अगर आप बीमार हैं, नहीं पढ़ सकते, तो आपको बाद में उसकी क़ज़ा करनी है, आपको नमाज़ें अदा करनी है। लेकिन बदकिस्मती से लोग इस तरफ रुझान नहीं करते और क़ज़ा जो नमाज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। तो हमें ये अदा करनी है। जैसे हम दुनियादारी के मामलात हैं उसको यानी छूट नहीं है। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा जो भी है, दुनियादारी फिर भी यहीं रह जानी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन आखिरत में जो है वो अजर व सवाब उसी को ही मिलेगा और आखिरत में जन्नत में वही जाएगा और उसी की मग़फ़िरत होगी जो अल्लाह के अहकाम को पूरा करेगा। हक़ूक़ुल अल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद दोनों बहुत ज़रूरी हैं और जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं वो नमाज़ें ख़ास तौर पर, तो वो हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इनकी पाबंदी भी हम पर लागू होती है। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम था और ये मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये पैगाम मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।